स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका बेसिक देख रहे हैं ना, क्योंकि बेसिक मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है और ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही सिंपल है और बेसिक पढ़ने के बाद में तो और भी सिंपल हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि आयोटा है। एक आपने अभी तक वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी, अब इसमें काल्पनिक संख्याएं और जुड़ जाती हैं तो सम्मिश्र संख्याएं हो जाती हैं। तो इसमें कहा 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो देखो सिंपल ट्रिक्स ये बताता हूँ मैं। आयोटा इक्वल टू में रूट में -1 को आयोटा बोलते हैं। अब आयोटा का स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग दो बहुत साइड में करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 3 अपॉन बता रखा था आपको माइनस आयोटा होता है। क्यों होता है? देखो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकते हैं आयोटा क्यूब को। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ देखो ये रही, और ये आयोटा है। तो आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, और आयोटा की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? देखो इसका स्क्वायरिंग करो बहुत साइड में, तो ये आयोटा की पावर 4 होगी, ये माइनस का स्क्वायर करें प्लस का हो जाएगा। आयोटा की चाहे कितनी ही बड़ी पावर हो, केवल इनके 4 में ही आंसर आएगा, इनके अलावा आंसर कहीं नहीं जाएगा आपका। तो देखिए अब आप इस एक्सरसाइज को देखिए। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा -3 अपॉन 5 आयोटा, इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ 5 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बीच में मैंने यहाँ -3 अपॉन 5 ले लिया और आयोटा स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से 5 और माइनस का 3 अपॉन में 5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 5 से 5 कट गया तो यहाँ आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया 3। अब वो ये कह रहा है कि इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बदलो। तो a प्लस आयोटा फॉर्म में हमारे पास में रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ये z इक्वल टू में क्या हो जाएगा? देखो ये 3 तो है हमारे पास में, पर इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो 0 मान लो उसको। ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आयोटा की पावर 19 है, 9 है और 19 है। तो देखो ये प्लस की है, तो बट यहाँ ध्यान दो, आप चाहो तो इसको आयोटा स्क्वायर में तोड़ सकते हो, बट मैं तो आयोटा की पावर 4 में तोड़ता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आयोटा की पावर 8 डॉट में आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो आधार घात जुड़ जाती हैं। और यहाँ आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम जाएगा, और आयोटा क्यूब यानी 3 रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इन नंबरों को कि हम आयोटा की पावर 4 हम बीच में कॉमन में ले लेते हैं, यानी ब्रैकेट में ले लेते हैं। आयोटा की पावर 4 ब्रैकेट में ले लेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आयोटा प्लस में आयोटा की पावर 4 है, यहाँ आयोटा क्यूब है। आयोटा क्यूब की अभी अभी वैल्यू बताइए मैंने, क्या होता है? माइनस का आयोटा होता है आयोटा क्यूब की वैल्यू। अच्छा अब देखो ये तो इतनी वैल्यू कितनी होगी? देखो पेन होगा दूसरा, चलो यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखो ये वैल्यू तो 1 हो गई ये तो यहाँ तो आयोटा बच गया, यहाँ तो क्या बच गया? यहाँ तो ओनली आयोटा बचा है यहाँ, और यहाँ क्या बच गया? ये वहाँ माइनस का आयोटा बचा है, तो ये तो 0 हो गया। तो रियल पार्ट हमारे पास में 0 मिल गया। तो इसको z बराबर में a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस में 0 आयोटा हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है आयोटा की पावर माइनस में 39 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। तो अब इसको हम आगे कैसे करते हैं? देखो 4 का भाग दो, इसके अंदर 4 का भाग दो, देखो 36 बार पूरा चला जाता है और 3 शेष बचते हैं। तो यहाँ 1 अपॉन आयोटा की पावर 36 डॉट में आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से 1 अपॉन आयोटा की पावर, इसको ब्रैकेट में ले लो आप, 4 में आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9 चौक 36 होते हैं, 9 हो गई, डॉट में आयोटा की क्यूब। तो इसका पता है, ब्रैकेट के अंदर का पता है इसका 1 होगा। हमने को पता है कि आयोटा की पावर 4 कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 पर कितनी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ से 1 अपॉन यहाँ आयोटा की क्यूब, अभी बताया था मैंने माइनस में आयोटा होता है, तो यहाँ माइनस में आयोटा। अच्छा अब देखो हर के अंदर आयोटा को ख़त्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो आयोटा हो गया, और यहाँ माइनस में आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आयोटा अपॉन में माइनस और माइनस का 1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का हो गया, और आयोटा अपॉन में प्लस का 1 से डिवाइड करते हैं तो आयोटा ही आता है। देखो अब ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी काल्पनिक भाग है, इसके अंदर वास्तविक भाग नहीं है। तो z इक्वल टू ऐसे कर लेंगे 0 प्लस में 1 आयोटा हो जाएगा ये, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 प्लस में दोनों ब्रैकेट में सेम समान संख्या है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रही है या आयोटा से, तो इसको मल्टीप्लाई करो। ये तो होगा 21 21 हो गया, प्लस में ये 21 आयोटा हो गया, प्लस में ये 7 आयोटा हो गया, और प्लस में 7 आयोटा का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब देखो हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर होता है जो माइनस का 1 होता है, तो यहाँ 21 और यहाँ हो गया, ये देखो इनको इसको लेता हूँ पहले, तो माइनस का 7 हो गया ये, और ये प्लस में इनको ऐड करेंगे तो 28 आयोटा हो गया। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ 14 प्लस में 28 आयोटा हो गया, 14 प्लस में 28 आयोटा, तो ये जेड के यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन, ये दे रखा है 1 माइनस आयोटा माइनस और माइनस का 1 प्लस में आयोटा 6 है। तो देखो कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल एक ब्रैकेट खोलना है, तो थोड़ा सावधान से ये देखना। इसको इक्वल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ 1 माइनस आयोटा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 और 1 बिना आयोटा के हैं तो ये 2 हो गए, और माइनस में 7 आयोटा हो गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो जेड इक्वल टू में क्या आ गया, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कहीं अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, केवल ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ 1/5 और प्लस में 2/5 आयोटा, माइनस में 4 और माइनस में 5/2 आयोटा। तो यहाँ से 1/5 और माइनस में 4 और यहाँ प्लस में 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, रियल में अलग लेंगे और जो काल्पनिक में अलग लेंगे। तो यहाँ वास्तविक भाग में देखो 5 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 1 माइनस 5 चौक 20 हो गए, और प्लस में यहाँ देखो 10 एलसीएम आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 आयोटा, माइनस में ये मल्टीप्लाई करेंगे 25 आयोटा हो जाएगा, 25 आयोटा। तो इसको और सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ माइनस का 19/5 आ गए, और ये आ गया हमारे पास में माइनस का 21 आयोटा अपॉन में 10। यही देखो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई, ये इसको यहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस क्वेश्चन को चाहें तो इस ब्रैकेट को अलग सोल्व कर सकते हैं और फिर बाद में इसको सोल्व कर सकते हैं, और चाहें तो इसका ब्रैकेट का कोई विशेष वो नहीं है, तो ब्रैकेट को पहले बैठा सकते हैं। तो मैं पहले हटा रहा हूँ, देखो इसमें 1/3 प्लस में आयोटा 7/3 प्लस में 4 प्लस में आयोटा 1/3, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का हो गया 4/3 और माइनस में आयोटा। देखिए इसका रियल पार्ट है, एक जगह मिला दो 1/3 और प्लस में 4 और प्लस में 4/3, यानी जो रियल था बिना आयोटा के था उसको एक जगह लगा लिया हमने, और आयोटा वालों को एक पास में लगा लेंगे। तो आयोटा 7/3 प्लस में आयोटा 1/3 माइनस में आयोटा। तो यहाँ से इतने इतने का तो यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस में 12 प्लस में 4 और प्लस में 3 एलसीएम लेंगे तो 7 आयोटा प्लस में 1 आयोटा, और यहाँ है माइनस का 3 आयोटा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, देखो ये तो 16 और 1 17 17/3 हो गया, और यहाँ देखो 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का प्लस का 5 आयोटा अपॉन 3 आ गए। तो ये इसका आंसर हो गया, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ही है। तो इसमें आगे और कुछ नहीं करेंगे हम। इसके अंदर देखो ये तो और भी छोटा सा सिंपल सवाल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर करो और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो ऐसे। तो अब हमको ये आइडेंटिटी मिल गई, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया। क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको इस आइडेंटिटी से खोलेंगे। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab आयोटा प्लस में बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और इसके भी होल स्क्वायर लगा दो। आगे देखो माइनस में यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 होती है, तो यहाँ से हम 1 माइनस में 2 आयोटा और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये -1 है ये +1 कट गया,
तो यहाँ से -2 आयोटा का स्क्वायर बच गया, तो उसको खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो 4 आयोटा स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस है ना, इसको पहले स्क्वायर कर चुका है प्लस में, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बदलो, तो z इक्वल टू में हमारे पास में रियल पार्ट तो है बट इमेजनरी पार्ट को हम 0 मान लेंगे, तो 0 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के अंदर क्या कहा है, 9 है क्या, क्वेश्चन 9 देखते हैं हम। देखो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको आइडेंटिटी पता होगी क्या कि a प्लस बी की पावर 3 क्या होती है, a की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b की पावर 3 है। तो यहाँ फर्स्ट का क्यूब यानी कि 1/3 की क्यूब लगा देंगे, प्लस में 3a का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर है, और प्लस इंटू में b 3 आयोटा है, प्लस में देखो 3a की जगह 1/3 और b की स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर, 3 का 9 आयोटा स्क्वायर कर दिया, और प्लस में b की क्यूब यानी 3 आयोटा की पावर 3। तो देखो यहाँ तो हो गया 1/27, 27 हो गई। यहाँ देखो, यहाँ से देखो 1/3 का यानी 1/9 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और ऊपर भी मल्टीप्लाई में 3 × 3 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ केवल आयोटा बच जाएगा हमारे पास में। यहाँ देखो 3 को, ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 3 को 3 से काटते हैं, और माइनस का आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की पावर -1 होती है, तो माइनस का 9 बच जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में 27 आयोटा की क्यूब हो गया। अब हम जानते हैं कि आयोटा की क्यूब होता है जो माइनस का 1 होता है, माइनस का आयोटा होता है, तो यहाँ रियल पार्ट 1/27 और माइनस में 7 और प्लस में आयोटा और प्लस का माइनस का 27 आयोटा हो जाएगा आयोटा, क्योंकि आयोटा की क्यूब माइनस का आयोटा होती है। तो ये देखो अब आप हम यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हम रियल में, तो रियल में 27 एलसीएम ले लेते हैं, तो यह 1 माइनस ये देखो 27 को 9 से गुना करेंगे तो 27 नाम 243 होते हैं, 27 दाएं 270 होते हैं, तो 243 आ जाएगा। और यहाँ प्लस में नहीं माइनस में 26 आयोटा बचेगा। अच्छा अब यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का 242 हो जाएगा अपॉन 27 हो जाएगा, माइनस में और 26 हो जाएगा, आयोटा है, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर अंदर आपको माइनस कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ अंदर अंदर, तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस में 1/3 आयोटा, और इसकी पावर आप कर दो 3 कर दो 3। अच्छा तो यहाँ से -1 की क्यूब कितना होता है, माइनस का 1 होता है, और यहाँ 2 प्लस में 1/3 आयोटा की पावर 3 है यहाँ है, तो यहाँ से माइनस, और यहाँ a का क्यूब कितना होता है 8, प्लस में 3 a का स्क्वायर 4b 1/3 आयोटा, प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, नेक्स्ट में प्लस है ना सब, तो 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखो, a की जगह 2 लिखो, b का स्क्वायर 1/9 आयोटा स्क्वायर कर दो, और प्लस में b की क्यूब कर दो 1/27 आई क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, फॉर्मूले से खोल लिया, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था आपने, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट में देखो यहाँ माइनस में, हाँ यहाँ 8 है, और यहाँ भाई 3 से तो 3 कट गया, तो 4 आयोटा आ गया, प्लस में 4 आयोटा, और यहाँ से साहब 3 से तो 3 कट रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का क्या होती है 1 होती है, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और ये माइनस का देखो आयोटा की पावर 3 है, जो माइनस का आयोटा होती है अपॉन में 27, यहाँ तक ठीक है अपना। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 8 - 2/3 लगाओ पास में, और प्लस में 4 आयोटा, और माइनस में आयोटा अपॉन में 27 लगाओ। अच्छा तो यहाँ से हमको मिल रहा है क्या, माइनस बाहर रखो, यहाँ एलसीएम लेंगे हम 3, तो 8 ये 24 - 2, और यहाँ एलसीएम आएगा तो प्लस में यहाँ 27 एलसीएम लाएगा, तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 होते हैं,
यानी 27 चौका 108 होते हैं आयोटा में, माइनस में आयोटा। तो ये समाप्त होने पर जा रहा है हमारा क्वेश्चन 1। तो यहाँ तो 22/3 और यहाँ माइनस का प्लस का 107 आयोटा अपॉन में 27। तो यहाँ से हम लेंगे तो माइनस का 22/3 और माइनस का 107 आयोटा अपॉन में 27 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अभी तो 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको अभी तसल्ली और धैर्य से समझो। बहुत ही अच्छा समझाऊंगा, देखना इसको। हमारे पास में z इक्वल टू में 4 - 3 आयोटा दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो इसका देखो 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि z इनवर्स से डिनोट करते हैं इसको। z इनवर्स इक्वल टू में क्या होता है, z बार अपॉन में मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है। तो ये भी सिंपल है। देखो ये z है तो इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए, z बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो कम या काल्पनिक भाग होते हैं उसका साइन बदलते हैं। तो प्लस में 4 प्लस में 3 आयोटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मोड ऑफ z का फॉर्मूला होता था हमारे पास में रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक दो में अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मोड ऑफ z का स्क्वायर करेंगे तो a की जगह ये है और b की जगह ये 3 है। तो यहाँ रूट में यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आ जाएगा। तो a की जगह 4 है तो ये तो 16 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये 25 आ गया। तो अब इसमें क्या दिक्कत आ गई, इसके अंदर देखते ही कर देंगे इसका कॉन्जुगेट, इसका बदल दो साइन। तो यहाँ से हम 4 और प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 25, ये अच्छा 4/25 प्लस में 3/25 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा मेथड ये है कि z इनवर्स इक्वल टू 1/z करेंगे, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बट ये मेथड मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। इसको जैसे टीचर समझाता है वैसे ही क्वेश्चन ईजी लगने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12 क्वेश्चन के। देखो ये दे रखा है, तो मैंने अभी अभी आपको डायरेक्ट बताया था। देखो आप डायरेक्ट ही कर दोगे आप z इनवर्स इक्वल टू में, इसका तो साइन चेंज कर दो, z बार होता है ना, आप ये लिख भी देता हूँ, z बार इक्वल टू में मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसका तो साइन चेंज कर दो, देखते पता लग जाएगा। रूट 5 माइनस में 3 आयोटा अपॉन में मोड ऑफ z का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ तो a का स्क्वायर 5 हो जाएगा और b का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से रूट में 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 14 हो गया। तो यहाँ से z इनवर्स क्या आ गया, रूट में 5 अपॉन में 14 और माइनस में 3 अपॉन में 14 आयोटा। ये हमारा 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z इक्वल टू में माइनस में आयोटा दे रखा है हमको, तो हम इसको चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि z बराबर में 0 माइनस में आयोटा 1 आयोटा है। तो यहाँ से हम z इनवर्स पूछा है तो z इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है, z का बार अपॉन में मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है ना। देखते ही कर देंगे हम, इसका साइन चेंज कर दो बस। तो 0 प्लस में आयोटा, ये 0 प्लस में आयोटा, तो आयोटा होगा ये तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये 0 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ आयोटा अपॉन 1 हो गया, तो यहाँ आयोटा आंसर आ गया। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, नहीं फॉर्म में नहीं लिखवा रहा है, इसका प्रतिलोम निकलवा रहा है, तो इतना ही आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। निम्नलिखित को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ब्रैकेट खोलना है बस केवल। तो हम इसको किस तरह से करते हैं, देखो इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिख लो मल्टीप्लाई में। 3 यहाँ 3 माइनस में आयोटा रूट में 5 और यहाँ प्लस में आयोटा रूट में 5 और यहाँ 3 माइनस आयोटा रूट में 5 अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट खोल दो, रूट 3 प्लस में 2 आयोटा माइनस में रूट 3 और प्लस में आयोटा रूट 2, बात एक ही है, या रूट 2 है, यहाँ गलती कर दिया। देखो रूट 3 से रूट 3 कट गया तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, आपका आंसर नज़दीक ही घूम रहा है कहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, माइनस में 3 रूट 5 आयोटा और ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस में 3 रूट में 5 आयोटा और यहाँ से हो जाएगा रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आयोटा का स्क्वायर हो गया बट यहाँ माइनस हो रहा है, देखो यहाँ इसको इस तरह से ले लो आप, ऐसे कर दो इसमें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में
यानी √5 आयोटा का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से और अपॉन में तो क्या है 1 और ये 1 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो इसका 5 का स्क्वायर देखो √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ 9 + 5 हो जाएगा, और माइनस में 3√5 आयोटा और प्लस में 3√5 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा। तो देखो ये तो कट नहीं रहेगा, तो दोनों सेम है, ये तो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कट गई भाई। तो यहाँ तो 14 बच गया हमारे पास में, अपॉन में 2, इस 2 से को भी उड़ा दो, 2√2 आयोटा, तो 2 से उड़ा दिया हमने 7 बार, तो यहाँ तो 7 अपॉन में √2 आयोटा। अब पहले आयोटा को ख़त्म करो, तो आयोटा इंटू में आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमको 7 आयोटा अपॉन में देखो √2 और आयोटा स्क्वायर मिल गया। अब हम √2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, √2 को उठाएंगे, तो यहाँ से 7√2 आयोटा अपॉन में देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर को -1 होती है, तो इसकी जगह -1 हो जाएगा, तो -1 तो ये हो गया, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे को क्या आंसर मिल गया 7√2 आयोटा और अपॉन में 2 है, और माइनस को यहाँ ले लो, तो ये मिल गया। ये तो इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट है नहीं इसके अंदर, और ये कह रहा है कि a + आयोटा b की फॉर्म में बदलो, तो z = में 0 माइनस में 7√2 अपॉन 2 आयोटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। और मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा नहीं होगा जो कठिन होगा, इसको दोबारा से देखना, इसका बेसिक देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।